Hello students, in this class we will discuss some problems from inverse trigonometric functions, previous GMIN questions. So चार पांच problems लिया है मैंने which are different models, which are of different models. ये पांच प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने के बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर थोड़ा बेसिक आइडिया तो मिल जाएगा. And I took all different model questions. Okay, let's see first. Before solving the first problem, I'll explain the concept of that problem first. आपको concept अच्छा समझ में आ गया तो आप problem खुद से भी solve कर सकते हैं. तो पहले concept सुनो कैसे solve करना है पहले मॉडल की problems. So for example, if you want to find out what is the value of sin inverse of sin phi, how to calculate this sin inverse of sin phi, cos inverse of cos 10. Okay, you can see this type of questions almost in every textbook, right? So here 5 means not 5 degrees, 5 means here 5 radians, 5 means 5 radians. So if you see in terms of degrees, if you want to see 5 radians is approximately equal to 5 into 57 degrees. So if you want, you can convert in terms of degrees. A rough value of 5 radians in terms of degrees आप बदल सकते हैं, डिग्रीज में बदल के आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? बट हियर what is the main key idea for this problem is generally mistake होने का chances भी है. आप ये जानना है पहले, बेसिक आइडिया इज दिस, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू हम एक्स लिखते हैं, है ना? जनरल आइडिया क्या है, कोई भी इनवर्स फंक्शन इसके साथ ऐसा एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा तो हम इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स. एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. जनरली इन फंक्शंस ऐसा होता है, इनवर्स फंक्शन एंड फंक्शन साथ में कॉम्पोजिशन में आएगा, देन उसकी रिजल्ट x बनेगा, राइट? सो साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x जनरली लिखते हैं हम, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x जनरली लिखते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू एवरी टाइम, दैट यू शुड नो. सो आई राइट वंस अगेन क्लियरली. ओके, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x नॉट एवरी टाइम, ओनली इफ minus pi by 2 less than or equal to x is less than or equal to pi by 2. ये केस में आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x लिख सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ आई राइट साइन इनवर्स ऑफ साइन 72 degrees, if I write in terms of degrees, sin inverse of sin 72 degrees, the result is directly 72 degrees using this formula. Sin inverse of sin x is equal to x, but that x should be in between minus pi by 2 plus pi by 2. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब एक्स वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में रहेगा, तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बोलते हैं हम इसको. फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 120 degrees, okay, if you write 120 degrees this is going to be wrong. Why? Because sin inverse of sin x is equal to x कब होगा, ओनली एक्स वैल्यू माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच में रहेगा. तो सो ये 120 डिग्रीज जो है ये माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में नहीं आ रहा है. सो आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखना गलत हो जाएगा. सो इसको कैसे सॉल्व करें, राइट? सो विल डिस्कस दिस यूजिंग द ग्राफ्स. इट्स अ वेरी इजी मेथड. एंड इफ आई हैव वन मोर क्वेश्चन, से आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 पूछा गया है. Now this is 1 means not 1 degree, right? Don't assume that 1 means 1 degree. 1 बोले तो 1 रेडियन है. आपको मैं पूरा क्लियरली बता रहा हूँ, जस्ट आपको सुनना है केयरफुल्ली विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट. ओके, 1 रेडियन मीन्स रफली हाउ मच, 57 डिग्री. सो आपको क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 बोले तो what you will get, sin inverse of roughly if I say sin 57 degrees, ये तो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं द वैल्यू इज 57 डिग्रीज. मीन्स साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 आप सीधा सीधा 1 लिख सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू राइट 1, बिकॉज ऑफ 1 फॉल्स इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में ये 1 रेडियन रहेगा, इसलिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं. ओके, बट जब ऐसा 120 डिग्रीज आएगा या साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 आएगा या साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 आएगा,
इसकी वैल्यू सब सीधा सीधा ये यूज करके लिख नहीं सकते, साइन मतलब साइन एक्स इक्वल टू एक्स लिखना गलत हो जाएगा. सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, लेट्स सी नाउ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. सो ये मेथड यूज करने के लिए आपको पहले इसकी ग्राफ पता रहना चाहिए. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की ग्राफ ये है. सो इनिशियली जो x इनपुट है हमारा, जो x इधर है, जो इनपुट बोल सकते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू जो बोल सकते हैं हम, सो वो जब माइनस पाई बाई टू के प्लस पाई बाई टू में रहेगा, ये माइनस पाई बाई टू समझ लो, ये हमारा पाई बाई टू है. सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x. कब होगा, माइनस पाई बाई टू लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू प्लस पाई बाई टू हुआ तो. बट ये x वैल्यू अभी पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू के बीच में है. सपोज करो कि x वैल्यू पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू के बीच में है. व्हाट इज दैट, आई विल राइट हियर पाई बाई टू इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू व्हाट, 3 पाई बाई टू. सो इन बिटवीन पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू इफ x लाइज, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन x. ओके, आपको ये कैसे लिखना है, वेरी सिंपल. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. रिमेंबर द बिगिनिंग वन, पहला जो लाइन आया माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू में, वो हमारा y इज इक्वल टू एक्स हो गया है ना. माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू में जब रहता है y वैल्यू क्या हो रहा है, x हो रहा है. सो y इज इक्वल टू एक्स हो गया. बाद में ए लाइन जो है ना पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू के बीच में है हमारा इनपुट, देन आउटपुट होगा ये लाइन. व्हाट इज दिस लाइन, दिस इज द लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल 135 डिग्रीज विथ एक्स एक्सिस. यू नो नेक्स्ट लाइन विल बी मेकिंग 45 डिग्रीज, अगला लाइन जो है वो 45 डिग्रीज एंगल करेगा, नेक्स्ट 135 डिग्रीज करेगा. सो अल्टरनेटिवली एक लाइन का स्लोप, ये इसकी स्लोप कितना है 1 है, इसका स्लोप -1 है, बाद में इसका स्लोप कितना है 1, इसका स्लोप कितना है -1. बस आपको ये याद रखना है. ओके, अब इसकी स्लोप -1 है और ये कहाँ से जा रहा है, यू नो पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू के बीच में एग्जैक्टली कौन है, पाई. सो ये पाई कामा 0 पॉइंट से जा रहा है. सो इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पाई कामा 0 हु स्लोप इज -1. आ रहा समझ में, इसकी स्लोप -1 है और पाई कामा 0 से जा रहा है. सो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू स्लोप इज -1 x माइनस x1 मीन्स x माइनस पाई. व्हाट इज द रिजल्ट, यू गेट पाई माइनस x. सो जब पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू के बीच में रहता है, साइन एक्स वैल्यू क्या होगा, सिंपली पाई माइनस एक्स होगा. अभी फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे कि 3 पाई बाई टू और 5 पाई बाई टू के बीच में 3 पाई बाई टू इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 5 पाई बाई टू. ओके, 3 पाई बाई टू 5 पाई बाई टू के बीच में है तो साइन मतलब साइन एक्स की वैल्यू क्या होगा, सिंपल अगेन 3 पाई बाई टू टू 5 पाई बाई टू नेक्स्ट स्ट्रिप है, नेक्स्ट 3 पाई बाई टू टू नेक्स्ट इंटरवल 5 पाई बाई टू तक एक ही लाइन होगा उसका आंसर, जिसका स्लोप कितना है 1 है. और कहाँ से जाता है ये 3 पाई बाई टू और 5 पाई बाई टू, बीच में एग्जैक्टली बीच में कौन रहेगा, मिडिल में 4 पाई बाई टू. बोले तो ये 2 पाई कामा 0 से जा रहा है. दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 पाई कामा 0 हैविंग स्लोप 1. सो क्या होगा, y माइनस y1 स्लोप पॉइंट फॉर्म से m इंटू एक्स माइनस x1, m इज 1 इंटू एक्स माइनस x1 इज x माइनस 2 पाई. सो इसका आंसर हो गया x माइनस 2 पाई. बस आपको जो भी अभी वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ साइन x की जगह जो भी दिया है वो आप निकाल सकते हैं. ओके, so how to do one more example I'll give you to give, okay, to make you understand better. very important model question है ये. अभी देखो एक बात आपको इसमें ध्यान देना है, this line passing through 0 comma 0, this is passing through pi, this is passing through 2 pi, then the next one is passing through 3 pi. can you observe, whenever it is passing through pi the slope is -1, it is passing through 2 pi स्लोप इज +1, पासिंग थ्रू 3 पाई स्लोप इज -1. सो आपको ये बात समझ में आया क्या, जब ये पाई कामा 0 से जा रहा है, पाई कामा 0 से जा रहा है वो स्लोप -1 ले रहा है, द स्लोप इज -1. वेन एवर इट इज पासिंग थ्रू 3 पाई कामा 0, 3 पाई से जा रहा है तो उसका भी स्लोप -1 हो रहा. सो कैन यू ऑब्जर्व वन कॉमन पॉइंट इन दिस, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से जाता है लाइन, whenever it passes through the point odd multiple of pi उसकी स्लोप कितना होगा, -1 होगा. इवन मल्टीपल ऑफ पाई से जाएगा तो उसका स्लोप कितना होगा, 1 होगा. सो ये एक छोटी सी बात आपको याद रखना है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ग्राफ के रिलेटेड में. ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, वंस अगेन आई विल टेल यू, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स. नाउ लेट्स सी वन सिंपल क्वेश्चन.
फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू फाइंड आउट साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, क्या करना चाहिए हमको? साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, 10 मीन्स रफली 570 डिग्रीज, बिकॉज ऑफ 1 रेडियन को हम क्या बोल रहे हैं? 57 डिग्रीज। सो व्हाट इज द 10 रेडियन वैल्यू? 570 डिग्रीज होगा। सो ये 570 डिग्रीज कौन सा मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 में है? ओके, नाउ यू सी 5 पाई बाई 2 हाउ मच? 5 pi by 2, 5 into 90, 45, 450 degrees. And 7 90s, how much? 630. So there 570 lie between 5 pi by 2 to 7 pi by 2. So 5 pi by 2, 7 pi by 2 में लाइन कहाँ से जाता है? एग्जैक्टली मिडिल में। बोले तो ये 3 पाई से जाने वाला है, इधर से 3 पाई कामा 0 से जाने वाला। सो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगा? स्लोप कितना? ऑड मल्टीपल ऑफ 3 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सो स्लोप कितना होगा? -1। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू स्लोप, सॉरी स्लोप कितना है? -1, m इंटू एक्स माइनस 3 पाई। सो ये हो गया हमारा 3 पाई माइनस एक्स। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 ऑफ साइन 10, 3 पाई माइनस 10। सो इतना सिंपल है, आपको ग्राफ पता रहना चाहिए और ग्राफ की छोटी सी बिहेवियर भी पता रहना चाहिए। क्या वो? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई से जब लाइन जाता है तो उसका स्लोप -1 होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से जब जाता है तो उसका स्लोप क्या होता है? +1 होता है। बस ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आप 10 दिया, 5 दिया, 6 दिया तो भी आप कर सकते हैं। जस्ट ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ, -π/2 +π/2 के बीच में y इज इक्वल टू x आता है, बाद में π/2 to 3π/2, 3π/2 to 5π/2, 5π/2 7π/2, ये कंटिन्यू होते जाएगा। ओके, दिस इज अबाउट साइन इनवर्स ऑफ साइन x। नाउ सिमिलर वे में आपको थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ऑफ साइन ऑफ साइन x मैंने पूरा डिटेल्स दिया है। अभी ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x की ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। अभी ये बताओ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पहला उसका 0 to पाई होता है। ओके, 0 to पाई में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इज इक्वल टू क्या होगा? x होगा। कब होगा? इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में। तो वो आपको याद रखना है, वेन एवर x इज लाई बिटवीन 0 to पाई, ये इनपुट जो है कॉस की बाजू में जो इनपुट बढ़ गया ना, वो जो है 0 के पाई के बीच में है, तो उसका आंसर x आने वाला है, उसका आउटपुट, उसका इमेज वैल्यू x होने वाला है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इज x, नॉट एवरी टाइम, कीप इन माइंड इट इज नॉट एवरी टाइम। कब होगा? जब आपकी इनपुट जो है वो 0 और 180 के बीच में रहना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट ये कॉस इनवर्स कॉस को हटा के ये इनपुट जो है वो लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी वन सिंपल क्वेश्चन ऑफ दिस। कॉस इनवर्स ऑफ, मैंने पूछा आपको व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π/3। नाउ यू सी हियर 2π/3 जो है 120 डिग्रीज, जो 0 पाई के बीच में है। जब आपकी इनपुट जो है 0 के पाई के बीच में है तो कॉस में कॉस हट जाएगा, सीधा सीधा उसके आंसर 2π/3 होगा। बट वही क्वेश्चन मैं आपको अभी पूछूंगा कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 पाई कितना है, तो आप सीधा सीधा 3 पाई नहीं लिख सकते हैं। अब ऐसा कॉस इनवर्स कॉस को हटा नहीं सकते आप, दैट इज अ रॉन्ग, ओके, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 पाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x होता है, बट हर बार नहीं होता है। कब होता है? दैट इज डिपेंड ऑन इनपुट। इनपुट जो है 0 के पाई के बीच में तभी होता है। सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 पाई नहीं होगा, गलत बात है ये। सो फिर कैसे पता चलेगा हमको? वेरी सिंपल, वंस अगेन यू हैव टू नो द बिहेवियर ऑफ द ग्राफ। ओके, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x की, कॉस इनवर्स कॉस x की ग्राफ आपको याद है, तो वैसे टाइप की क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो 0 के पाई के बीच में तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x तो x होता है, तो ये x है, y इज इक्वल टू x। फिर ये लाइन कौन सा है? दिस लाइन इज इन बिटवीन पाई टू 2 पाई। नाउ नेक्स्ट लाइन इज इन बिटवीन 2 पाई टू 3 पाई। देखो मल्टीपल्स ऑफ पाई में देखना है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x के लिए आपको मल्टीपल्स ऑफ पाई में देखना है। 0 to पाई एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा, देन पाई टू 2 पाई, देन 2 पाई टू 3 पाई, ऐसा होगा। बट अभी हमने साइन इनवर्स का देखे थे, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का, उसमें क्या देखना है? -π/2 to π/2, नहीं तो π/2 to 3π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 देखना है आपको, 3π/2 to 5 ऐसा देखना है साइन इनवर्स ऑफ साइन x में। और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x में कैसे देखना है? 0 to पाई, पाई टू 2 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, ऐसा देखना है। ओके, याद रखना है ये चीज आपको। y इज इक्वल टू x। नेक्स्ट इसका स्लोप 1 होगा और इसकी स्लोप -1 होगा, इसकी स्लोप अगेन 1 होगा और इसकी स्लोप अगेन -1 होगा। सो ये चीज आपको याद रखना है। ना वन मोर थिंग, जब 0 के पाई के बीच में जब रहता है, देखो आप क्लियरली ऑब्जर्व करो, 0 के पाई के बीच में ये पासेस थ्रू द 0 है,
पाई 2 पाई के बीच में आप देखो 2 पाई से जाता है वो, 2 पाई 3 पाई के बीच में 2 पाई से ही जाएगा। सो एवरी टाइम इट पासेस थ्रू इवन मल्टीपल ऑफ पाई। 2 पाई से जाएगा, नहीं तो 4 पाई से, नहीं तो 6 पाई से, नहीं तो 8 पाई से, ऐसे जाएगा। नाउ 0 के पाई के बीच में स्टार्टिंग नंबर क्या है, 0 विच इज इवन। पाई 2 पाई के बीच में स्टार्टिंग नंबर क्या है, 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, स्लोप स्टार्टिंग इंटरवल की स्टार्टिंग नंबर जो है ना वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो स्लोप -1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 पाई कामा 4 पाई में हमारा लाइन की स्लोप क्या होगा, ये 3 पाई से शुरू हुआ विच इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो उसकी स्लोप याद रखना है आपको -1 होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, इधर 3 पाई टू 4 पाई ये लाइन जो है इसकी स्लोप -1 होगा। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल सिमिलर क्वेश्चन अभी जो हमने किए हैं साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 वैल्यू निकालो। तो कैसे निकाले, 10 इज अगेन हाउ मच, रफली 570 डिग्री से। तो बताओ 570 डिग्री कहाँ पे रहता है, आपको 0 टू पाई में रहता है, या पाई टू 2 पाई में रहता है, या 2 पाई टू 3 पाई में रहता है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 2 पाई बोले तो 360, 3 पाई बोले तो 540। सो ये 570 है तो 3 पाई से ज़्यादा है, सो इट इज़ लाइंग बिटवीन 3 पाई टू 4 पाई, ऐसा नो। 570 डिग्रीज जो है कहाँ से कहाँ तक, 3 पाई और 4 पाई के बीच में रहेगा 570 डिग्रीज। सो इंटरवल कौन सा हो गया, 3 पाई टू 4 पाई। ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो स्लोप -1 होगा। और कहाँ से जाएगा, ऑलवेज इवन मल्टीपल ऑफ पाई से जाता है हर एक। देखो ये 0, ये 2 पाई, देन 4 पाई, ये -2 पाई, कभी भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ही जाएगा। स्लोप तो -1 डिसाइड कर लिया हमने, और कहाँ से जाएगा, ये 4 पाई कामा 0 से, ये 4 पाई कामा 0 पॉइंट से जाएगा लाइन। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो इसका आंसर क्या हो गया अभी, +4 पाई माइनस x हो गया। सो दैट विल राइट +4 पाई माइनस 10। ओके, सो cos इनवर्स ऑफ cos 10, cos इनवर्स ऑफ cos 12, ये प्रॉब्लम आपको कैसे करना है, जस्ट आपको ये याद रखना है, 0 पाई के बीच में cos इनवर्स ऑफ cos x x होगा, और पाई के 2 पाई के बीच में ये लाइन होगा। लाइन की स्लोप कितना, -1, कौन सा पॉइंट से जाएगा, 2 पाई 0। सो यू फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, दैट विल बी द आंसर। ओके, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सा लाइन और कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं है, तो आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन इन वन मोर वीडियो, और अदरवाइज आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। ओके, ना अभी tan इनवर्स ऑफ tan x की भी बहुत इजी है। tan इनवर्स ऑफ tan x देखो, tan इनवर्स ऑफ tan x कैसे करना है, जैसे sin इनवर्स ऑफ sin x में हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन देखे थे, -π/2 +π/2 में इसका रिजल्ट होगा x। फिर tan इनवर्स ऑफ tan x में वही होगा सेम, tan इनवर्स ऑफ tan x इज अगेन x, बट इधर क्या होगा, -π/2 स्ट्रिक्टली लेस देन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन +π/2। इधर क्या होता है, -π/2 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू +π/2, इक्वलिटी। इधर इक्वलिटी नहीं रहता है। सो tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। बोले तो y इज इक्वल टू x इन बिटवीन -π/2। ये देखो, ये हमारा -π/2 है, ये हमारा +π/2 है। और ये याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि हर एक लाइन का स्लोप 1 ही होगा, हर एक लाइन का स्लोप 1 ही होगा। और वो कहाँ से जाएगा, 0 से, पाई से, 2 पाई से, 3 पाई से, ऐसा। ओके, और इसकी इंटरवल्स कैसे देखना है, -π/2 +π/2, π/2 टू 3π/2, 3π/2 टू 5π/2। जैसा sin इनवर्स ऑफ sin x में देखना है, वैसा सेम tan इनवर्स ऑफ tan x में देखना है। बट sin इनवर्स ऑफ sin x में क्या होगा, एक बार स्लोप 1 होगा, एक बार स्लोप -1 होगा। बट tan इनवर्स ऑफ tan x में ऐसा नहीं होगा, हर बार स्लोप 1 ही होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सी, एक प्रॉब्लम तो करते हैं जो जीमिन में दिया गया है। देखो, cos इनवर्स ऑफ cos -5 प्लस sin इनवर्स ऑफ sin 6 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 12 इज इक्वल टू व्हाट। सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन इन प्रीवियस जीमिन 2021 में दिया गया है। तो ये कैसे करेंगे, सिंपल बात है, पहले एक एक पार्ट करके देखते हैं हम। cos इनवर्स ऑफ cos -5 है ना, सो cos ऑफ माइनस थीटा वो तो हमको पता है, बेसिक रूल है। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ऐसा ना। cos माइनस थीटा इज cos थीटा। सो हम क्या करेंगे इसमें, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ -5 को सिंपली हम cos 5 लिख लेते हैं। और 5 कितना हो गया, रफली 5 इंटू 57 डिग्रीज, क्योंकि 5 बोले तो 5 रेडियंस हैं, एक रेडियन 57 डिग्रीज की बराबर होता है। सो 5 इंटू 57 डिग्रीज, हाउ मच, 5 5 25, 250 प्लस 35 कितना होगा, 285 डिग्रीज।
जब कॉस में आप प्रॉब्लम डील करते हैं तो आपको क्या करना है, इंटरवल्स कैसे देखना है, 0 पाई में है या पाई टू 2 पाई में है या 2 पाई टू 3 पाई में है, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व, यस और नो। सो नाउ यू सी, अभी हमारा 285 डिग्रीज 270 डिग्रीज कहाँ पे है, पाई और 2 पाई के बीच में है। सो पाई और 2 पाई के बीच में है, 5 लाइज इन द इंटरवल पाई टू 2 पाई जो स्टार्ट्स विथ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो स्लोप कितना लेना है, -1। और कौन सा पॉइंट से जाएगा, हर बार इवन 2 पाई कामा 0 से जाएगा। सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, 2 पाई, सो विच इज व्हाट, 2 पाई माइनस एक्स। सो ये हमारा आंसर है पाई 2 पाई इंटरवल के लिए। सो ये तो इसका आंसर 2 पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह इन्होंने 5 दिया है, सो क्या करेंगे हम, 2 पाई माइनस 5। सो cos इनवर्स ऑफ cos 5 इज 2 पाई माइनस 5। नेक्स्ट sin इनवर्स ऑफ sin 6, अभी तो हमने किया है। sin इनवर्स ऑफ sin 6 कैसे करना है, 6 मीन्स अगेन 57 डिग्रीज इंटू 6, सो कितना होता है ये 42 4 342 डिग्रीज। सो ये 342 डिग्रीज कहाँ पे रहता है, कौन सा इंटरवल में। साइन इनवर्स के लिए क्या देखना है आपको, -π/2 टू 3π/2 में है या 3π/2 टू सॉरी -π/2 π/2 π/2 टू 3π/2, ऐसा इंटरवल्स में सिलेक्ट करना पड़ता है आपको। और 3π/2 टू 5π/2, सो कौन सा इंटरवल में ये 342 डिग्रीज आएगा। क्लियरली इट इज मोर देन 3π/2 बट इट इज लेस देन 5π/2, सो इट इज देयर इन दिस इंटरवल। 3π/2 टू 5π/2 इंटरवल में है। 6 इज इन व्हाट, 6 इज इन 3π/2 कामा 5π/2। ओके, ये कौन सा पॉइंट से जाता है, एग्जैक्टली मिडिल का पॉइंट, व्हाट इज दैट 4π/2, सो 2 पाई से जाएगा ये, 2 पाई कामा 0, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से जाएगा तो उसका स्लोप कितना होगा 1। ये आपको 2-3 पॉइंट्स मैंने जो बताया ना वो याद रखना है। ओके, सो इसकी स्लोप कितना होगा, 2 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से जा रहा है तो इसकी स्लोप कितना होता है 1 होता है, और 2 पाई 0 से जा रहा है, सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो इसका आंसर क्या होगा, x माइनस 2 पाई, बट x की जगह कितना दिया है 6, सो 6 माइनस 2 पाई। सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 6। सिमिलरली आपको tan इनवर्स ऑफ tan 12 भी करना है ना। अभी बताओ ये 12 कहाँ पे रहता है, 12 रेडियंस बिलोंग्स टू व्हाट इंटरवल, 12 मींस अगेन 12 इंटू 57, तो कितना होता है 12 इंटू 50, 10 इंटू 57 570 डिग्रीज प्लस 112, सो इट इज 682 डिग्रीज, हाउ मच 682 डिग्रीज। सो ये कौन सा मल्टीपल ऑफ π/2 से ज़्यादा है, व्हाट इज 7π/2, you know what is 7π/2, 7 9 is 63, 630 degrees 7π/2, or what is 9π/2, okay, so 682 डिग्रीज जो है 7π/2 और 9π/2 के बीच में रहता है। अभी बताया मैंने टाइम इनवर्स ऑफ tan x में हर एक लाइन का स्लोप 1 नहीं होता है, तो स्लोप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, स्लोप 1 नहीं है। ये इंटरवल में जो भी लाइन रहता है ना वो उसकी स्लोप कितना होता है 1 होता है। कौन सा पॉइंट से जाता है ये, एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट से। मिडिल पॉइंट क्या है, 7π/2 9π/2 के बीच में 8π/2 विच इज 4 पाई से जाता है। सो पॉइंट 4 पाई कामा 0 और स्लोप कितना है 1 है, सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो आंसर होगा x माइनस 4 पाई, x की जगह 12 है, सो 12 माइनस 4 पाई। So we got all the values, just you substitute and you will get the result. What is that? Cos inverse of cos 5 value 2 pi minus 5 plus sin inverse of sin 6 value 6 minus 2 pi minus tan inverse of tan 12 value 12 minus 4 pi. So which is 2 pi minus 5 plus 6 minus 2 pi minus 12 plus 4 pi. So minus 2 pi plus 2 pi cancel plus 4 pi minus. Let's see this question. Same again, mains 2021 से लिया है। sin inverse x by a, sin inverse x by a is equal to cos inverse x by b is equal to tan inverse y by c, and दिया गया है 0 is less than x is less than 1. And what we have to find? We have to find out what is cos of pi c by a plus b. देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, वेन एवर 3 क्वांटिटीज आर इक्वल, कोई भी 3 ओके वैल्यूज इक्वल होता है तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल सपोज ऑल दैट वैल्यूज आर इक्वल टू सम नंबर।
Okay, so suppose now the regular way of thinking is, suppose this is k now. So if it is k, what is the value of sin inverse x? What is the value of sin? बोले तो आपको इसको इसको इक्वेट कर दो, इससे इसके साथ इक्वेट करो, तो 7x होगा ये के. देन cos इनवर्स x क्या होगा? इज बी के. एंड व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ y होगा? सी के. Now after writing this, you must recollect the rules of the inverse trigonometric function. आपको याद आना चाहिए कि हमको एक रूल पता है, sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. What is that? What is that? आप रूल्स नहीं सीखेंगे, फॉर्मूलास नहीं पढ़ेंगे पहले, प्रॉब्लम्स करने से पहले, तो आइडियाज आना मुश्किल होता है. तो इसलिए पहले प्रॉब्लम्स करने से पहले आपको कंपलसरी थ्योरी थोड़ा पढ़ना है, समझना है सब्जेक्ट को, और फॉर्मूलास को याद रख के शुरू करना है प्रैक्टिस, तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडियाज मिलने का चांसेस है. सो व्हाट वी नो इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. ओके, आपको ये देखने के बाद में वो याद आना चाहिए. साइन इनवर्स एक्स है हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स भी है, बट वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2. सो ट्राई टू यूज दिस. अभी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बोले तो ए के प्लस बी के इज हाउ मच? पाई बाय 2 फ्रॉम द स्टैंडर्ड रूल. अभी क्या हो गया, के कॉमन निकालेंगे तो आपको के की वैल्यू मिल रहा है. के की वैल्यू कितना मिल रहा है? पाई बाई 2 ए प्लस बी इधर आएगा. सो पाई बाई 2 इंटू ए प्लस बी हो गया के वैल्यू. अभी आपको चाहिए cos of pi c by a plus. Now after getting k value, if you want you can substitute here. What is that? Tan inverse y is equal to c into, what is the k value? Pi by 2 into a plus b. अभी आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन. देखो इन्होंने पूछा है cos of pi c by a plus b. Can you see pi c by a plus b here? देख पा रहे क्या? pi c by a plus. So same question. So if I say this is something theta, so what you got here? Tan inverse y is equal to, what is this value? This is nothing but y is equal to tan theta by 2. What is that? This is you suppose theta, then tan theta by 2. So you got tan theta by 2 value here, where you want cos theta. आ रहा समझ में आपको? पूछा है cos पाई सी बाई ए प्लस बी. आप पाई सी बाई ए प्लस बी को थोड़ी देर के लिए थीटा समझेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम आसान दिखता है. ये cos थीटा पूछा है, हमारे पास tan थीटा बाई 2 आ गया है. नाउ यू नो cos थीटा की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा बाई 2. cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. हो गया, प्रॉब्लम खत्म. cos थीटा चाहिए था हमको, tan थीटा बाई 2 हमारे पास है, अभी तो आया. tan थीटा बाई 2 कितना है भाई? सो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर. सिंपल. So cos theta is equal to 1 minus y square by 1 plus y square. You can see it is in the third option. Right? Okay. So now let's see this problem. Third problem. The number of real roots of the equation tan inverse of root of x into x plus 1 plus sin inverse of root of x square plus x plus 1 equal to pi by 4. अभी आपको ध्यान से देखना है. कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ गया, उसमें आपको ये पहचानना पड़ता है. कभी भी रूट आ गया, डिनोमिनेटर्स दिख रहा है आपको, साइन इनवर्स के अंदर कोई भी फंक्शन आ गया, लॉग के अंदर कोई भी फंक्शन आ गया. सो दिस आर द फंक्शंस फॉर विच सम रिस्ट्रिक्शंस आर देयर. रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो नहीं चलेगा, डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो नहीं चलेगा, साइन इनवर्स के अंदर कंपलसरी -1 और +1 के बीच में आना चाहिए. ऐसा कुछ कंडीशंस है विच आर नथिंग बट डोमेन ऑफ द फंक्शंस. सो कभी कभी डोमेन ऑफ द फंक्शन के ऊपर आपको पहले नज़र डालना पड़ेगा कि डोमेन क्या है इसका. सो अभी tan इनवर्स है, रूट के अंदर भी है, तो रूट के अंदर है तो x इंटू एक्स प्लस 1 कैसे रहना चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज वो डिफाइन ही नहीं होता. सो x इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो गया. अभी साइन इनवर्स के अंदर भी आ गया ये. सो साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट आता है, साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट आता है वो इनपुट कैसे रहना चाहिए? साइन इनवर्स के अंदर कोई भी आ गया तो ये वैल्यू कैसे रहना चाहिए? -1 और +1 के बीच में रहना चाहिए. सो अभी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया साइन इनवर्स के अंदर, सो ये -1 और +1 के बीच में रहना चाहिए. बट ये तो रूट के अंदर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, सो 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए. करेक्ट. सो 0 is less than or equal to root of x square plus x plus 1 is less than or equal to 1. अभी ओनली ये पार्ट लेंगे हम, स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1. सो आपको 1 1 कैंसिल करने के बाद x इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0 आएगा.
नाउ वंस यू सी दिस, अभी अभी हमने क्या बोले, रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन है ना, तो इसके लिए एक्स इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बट हम इसमें बता रहे हैं एक्स इंटू एक्स प्लस वन लेस देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इधर बता रहे ग्रेटर देन, इधर हम क्या बता रहे, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसमें क्या बता रहे हम, लेस देन और इक्वल टू जीरो बता रहे हैं। लेस देन जीरो एक बार, ग्रेटर देन जीरो एक बार, ये तो नहीं होगा, तो इक्वल टू जीरो दोनों में है, तो दोनों चाहिए हमको, तो इक्वल टू जीरो होगा एट द एंड। क्या होगा, इक्वल टू जीरो। सो बताओ x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होगा, बोले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, x इज इक्वल टू जीरो होगा, नहीं तो x इज इक्वल टू माइनस वन होगा। सो x के लिए दो ही चॉइसेस हैं, होगा तो जीरो, नहीं हुआ तो माइनस वन। अभी आप केस बाई केस कर लो। पहले आप x इज इक्वल टू जीरो डाल के देखो LHS में क्या होता है। जस्ट सब्स्टिट्यूट LHS, x इक्वल टू जीरो इन LHS, यू गेट tan इनवर्स जीरो, है ना, प्लस sin इनवर्स वन। नाउ यू टेल मी, टाइमर जीरो तो जीरो है, ओके ये तो बेसिक पॉइंट है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। टाइमर जीरो जीरो होगा, साइमर्स वन कितना होगा, पाई बाई टू होगा। सो इसके रिजल्ट क्या बनेगा, पाई बाई टू। सो LHS की वैल्यू पाई बाई टू बनेगा, बट इन्होंने बताया RHS वैल्यू पाई बाई फोर, सो LHS इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू RHS। सो x इज इक्वल टू जीरो जो है वो सोल्यूशन नहीं है, उसका सोल्यूशन ही नहीं है। सो वैसे आप x इज इक्वल टू वन भी चेक कर सकते हैं, आप x इज इक्वल टू वन भी चेक कर सकते हैं। x इज इक्वल टू वन डाल के देखो तो क्या होता है, tan इनवर्स वन इंटू टू, सो टाइवर्स टू होगा ये, x इक्वल टू वन डाले तो, प्लस ये क्या होगा, साइन इनवर्स, सॉरी x इक्वल टू कितना लेना है, सॉरी माइनस वन लेना है ना, x इक्वल टू माइनस वन आया तो माइनस वन लेंगे, तो क्या होता है माइनस वन लेंगे, तो टाइवर्स माइनस x प्लस वन है ना। सो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो। और साइन इनवर्स में क्या होगा, x इक्वल टू माइनस वन डालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में x वैल्यू माइनस वन डालो, तो माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन माइनस वन कैंसिल, सो वन बचेगा, साइन वन। अगेन यू आर गोइंग टू गेट पाई बेट। सो फिर से LHS वैल्यू पाई बेट हो गया। सो ये भी RHS को इक्वल नहीं हो रहा है। देखो आप समझ लो इसको, x इज इक्वल टू जीरो आया था, नहीं तो x इज इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए, आइदर जीरो होना चाहिए माइनस वन होना चाहिए। जीरो भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, माइनस वन भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो कितना सॉल्यूशंस होगा, नो सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस is equals to 0. Okay, so we will have two more problems. Actually I selected 5 problems to discuss, so time ज़्यादा हो रहा है, लेंदी हो रहा है, so you will get bored if you listen continuously. ऐसा हो रहा है मेरा वीडियोस में, so मैं आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो हियर, एंड मैं आपको बाकी का दो प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा. This question we will discuss in the next video, and one more question we'll discuss this, which is of telescoping series problem. Okay, this is what टेलीस्कोपिंग सीरीज के ऊपर प्रॉब्लम है. मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या होता है और उसको कैसे पहचानना है आपको. ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स में हिंट्स भी मैं दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेसन में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल.